सादगी सभ्यता का चिन्ह है। संसार के सभी भले आदमियों ने सादा जीवन उच्च विचार की रीति नीति को अपनाया है। सात्विक प्रकृति के लोग यही अच्छा समझते हैं कि वे साधारण सभ्य नागरिक की तरह सीधा साधा सरल जीवन व्यतीत करें। इस सरलता में ही उनकी श्रेष्ठता छिपी रहती है। जानने वाले जानते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिखावटी आचार विचार से नहीं बल्कि सादगी से देते हैं। उथले ओछे आदमी जिनमें असलियत कुछ नहीं होती, अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए अक्सर बड़प्पन का ढोंग रचते हैं। फैशन परस्ती भी एक प्रकार का एक ढोंग ही है, जिसकी आड़ में उथली स्थिति का आदमी यह कोशिश करता है कि मेरी ऊपरी शान शौकत से प्रभावित होकर दूसरे लोग मुझे अमीर, विद्वान, चतुर आदमी समझें। इसके लिए वह बचकानी बनावटें अपने ऊपर लपेटता और अपनी स्थिति को दिखाने का वैसा ही प्रयत्न करता है जैसा कोई कौवा मोर पंख लगाकर अपने बड़प्पन को दिखाता फिरे। इस प्रकार की मनोदशा वालों को अधपगला ही कहा जा सकता है। यह स्पष्ट बात है कि छोटे बच्चों को छोड़कर कोई समझदार आदमी इस बहकावे में नहीं आ सकता कि पोशाक के आधार पर किसी की हैसियत का अंदाजा लगेगा। औकात से बाहर की शान दिखाने वालों को लोग फिजूल खर्च ही नहीं बदमाश भी मानते हैं। बुद्धिमान आदमी सोचते हैं कि मामूली आमदनी का आदमी अगर इतनी महंगी शान बनाएगा, इतना फिजूल खर्च करेगा तो आखिर इसकी पूर्ति कैसे होगी। इसके लिए उसे कर्ज मार बैठने या चोरी बेईमानी की तरकीबें अपनानी पड़ेंगी। उससे हर आदमी सशंकित रहता है। हर अधिक खर्चीले आदमी को लोग बेईमान समझते हैं। ठीक भी है, जिसको अपनी झूठी शान शौकत का इतना ख्याल है, जो इन बातों पर बहुत अधिक खर्च करता है, वह या तो बेईमान हो चुका या बनकर रहेगा। उसकी आर्थिक स्थिति या तो खोखली हो चुकी होगी या होकर रहेगी। ऐसे आदमी आमतौर से अविश्वासी ही समझे जाते हैं। फैशन परस्ती और फिजूल खर्ची एक ही चीज के दो पहलू हैं। जहाँ शौकीनी आई, दूसरों पर अपना रौब डालने के लिए टीम टाम बनाने का मन चला, तो जानना चाहिए कि विलासिता की व्यर्थ चीजें समेटने की जरूरत बढ़ी। इस ओर थोड़ा भी मन लग जाए तो खर्च दूना हो जाता है। जिस पैसे से अपने तथा परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के लिए दूध घी फल खरीदे जा सकने की व्यवस्था हो सकती थी, जिन पैसों से अपनी बच्चों की शिक्षा बढ़ाने का कुछ प्रबंध हो सकता था, जिस पैसे से भविष्य में काम आने के लिए बीमा आदि करवाया जा सकता था, रहने को घर बनवाया जा सकता था, दीन दुखियों की सेवा सहायता हो सकती थी, वह बचत शौकीनी का दौर चलते ही असंभव हो जाती है। इस फैशन परस्ती और फिजूल के ठाट बाट जैसी बेतुकी और बचकानी हरकतों के बल पर कोई महान आदमी कहा जाने लगे, यह असंभव है। किसी भी समझदार का दृष्टिकोण ऐसा नहीं हो सकता। महानता और श्रेष्ठता को बनावट की चादर ओढ़ना न कभी सुहाया है और न सुहाएगा। दुनिया के हर क्षेत्र में बड़े आदमी हुए हैं। गुण, शिल्पी, विद्वान, विशेषज्ञ, नेता, साधु, सभी क्षेत्रों में अगणित श्रेष्ठ, सफल और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हो चुके हैं। उनमें से किसी का जीवन चरित्र यह नहीं बताता कि वे फैशन परस्ती और फिजूल खर्ची पसंद करते थे। सच बात यह है कि उन्हें ऐसी बनावटें कतई पसंद न थीं। प्राचीन ऋषि मुनियों की सादगी प्रसिद्ध है। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, विवेकानंद, गांधी, विनोबा, दयानंद में से कौन ऐसा है जो ठाट बाट का जंजाल अपने ऊपर लादे फिरा हो। भारत का प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री चाणक्य एक मामूली झोंपड़ी में बिल्कुल सादे कपड़ों में अपने सौभाग्य सूर्य के चमकते हुए दिनों को बिताता रहा। मराठा पेशवाओं के श्रद्धा पात्र और उस साम्राज्य के प्रधान न्यायाधीश राम शास्त्री बिल्कुल सादे गरीबों जैसे ढंग से रहते थे। यद्यपि उनके इशारे भर से किसी कार्य पर विपुल संपत्ति खर्च हो सकती थी। सादा जीवन, उच्च विचार के ज्ञान में जिंदगी की सफलता, सार्थकता के साथ जुड़ी हुई प्रफुल्लता, प्रसन्नता के समस्त सूत्रों का समावेश है। जैसे सीधा साधा जीवन, मितव्ययता व बिना किसी दिखावे ठाट बाट का निर्वाह, इसके लिए औसत भारतीय स्तर के निर्वाह को ही मापदंड मानना पड़ेगा। अन्यथा यह भी पता न चलेगा कि जिन साधन सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है वह अनावश्यक है या आवश्यक है, उचित है या अनुचित है। वैभव विलास को विसर्जित करने से, आवश्यकताओं को कम करने से हमारा नैतिक संतुलन बना रह सकता है। महानता और वैभव विलास परस्पर विरोधी हैं। वैभव विलास को त्यागने पर ही महानता का वर्ण किया जा सकता है। यदि कोई दृढ़ चरित्र, ईमानदार, परमार्थ परायण, सन्मार्गगामी बनने का इच्छुक है तो पूरी तरह यह बात मन में जमा लेनी चाहिए कि उसे सादगी की नीति अपनानी पड़ेगी। अपने जीवन के हर क्षेत्र में सादगी को स्थान देना ही पड़ेगा। सादा जीवन और उच्च विचार एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऊंचे विचार वहीं रहेंगे जहाँ सादगी होगी। प्राचीन काल में गुरुकुलों में राजाओं के लड़के से लेकर गरीब ब्राह्मण बालक सभी पढ़ते थे। उन्हें वहाँ बिना किसी वैभव विलास के सादा जीवन का अभ्यास करना पड़ता था। फलस्वरूप वे पढ़ने के बाद लौह पुरुष बनकर वहाँ से निकलते थे। राजाओं के बच्चे बाद में राजा होने पर भी ऋषि की तरह रहते थे, तभी उनको राजर्षि
कहा जाता था। इसी प्रकार ब्राह्मणों का सिर भी किसी के वैभव के सामने नहीं झुकता था। यह सब जीवन की सादगी से अर्जित उच्च विचारों के कारण ही था। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं और महानताओं का सादगी के साथ अनन्य संबंध जुड़ा हुआ है। यदि हमें सही अर्थों में भारतीय बनना है तो अपने और अपने परिवार के स्वभाव में सादगी और सज्जनता को प्रथम स्थान देना चाहिए। बजाय टीम टाम के यदि हम स्वच्छता, सुव्यवस्था की कलापूर्ण अभिरुचि का अभ्यास करें तथा अपने शरीर, वस्त्र, घर सामान को इसी ढंग से सजाना आरंभ करें तो कम खर्च में हम एक कलाकार की तरह निज की तथा दूसरों की दृष्टि में अपना मान बढ़ा सकते हैं। जीवन के हर पहलू में सादगी का समावेश होना चाहिए। न केवल वेशभूषा में, साज सज्जा में सादगी हो, वरन दूसरों के साथ व्यवहार में भी बनावट से बचते हुए निर्मल हृदय से सज्जनता जैसी मनोवृत्ति का परिचय दें। विचारों को ऊंचा रखें। सादगी और ऊंचे विचार आध्यात्मिक महानता के अत्यंत निकटवर्ती पहलू हैं। मानव जीवन का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी उपेक्षा न बरतने में ही बुद्धिमत्ता है। जो अपनी पूंजी समाज हित में लगा देता है उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता है।